हेलो बच्चों, तो आज हमारा धमाकेदार क्लास होने वाला है। हम आपके प्रीवियस ईयर का पेपर 2022 में जो हुआ था मैथ और रीजनिंग, उसके क्वेश्चन कराने वाले हैं। ओके बेटा, तो आज हम देखेंगे प्रीवियस में ऐसे क्वेश्चन आया कैसे थे, क्योंकि आपका मैथ का टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो बेटा आज ये जो है कि आप पढ़े हैं मैथ रीजनिंग पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं, क्या प्रीवियस ईयर से मैच कर रहा है, क्या लेवल क्या है क्वेश्चन का, वो देखने वाले हैं। क्योंकि बेटा जो लेवल हम लोगों ने कराया ना वो काफी हाई था और यहाँ में काफी लो लेवल क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब वो क्वेश्चन क्लियर है तो ये सारे तो आप उड़ा ही देंगे सेकेंडों में। चलिए आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। और आपके स्क्रीन पे बेहतरीन क्वेश्चन आइए। और देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, आप जाके लेक्चर में देख लीजिएगा जितने लोग नहीं देखे होंगे ना। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस बाय 50%, द सरफेस एरिया विल बी रिड्यूस। देखो बेटा सरफेस एरिया क्यूब का जो होता है ना बेटा, सरफेस एरिया वो होता है 4a²। अब 4 तो कांस्टेंट होता है, जो भी रिड्यूस होगा वो a इंटू ए होगा, यानी इसका ए से मतलब है जो साइड है। अब इसकी साइड को आप रेड्यूस करें 50%, तो ये भी 50% रेड्यूस होगा और ये भी 50% रेड्यूस होगा। तो ए बी का फॉर्मेशन लगाते थे ए बी बाई 100, सबको याद है, परसेंटेज में आके पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े हैं अपने परसेंटेज में 100, ये जो भी आता है परसेंटेज में, ए की वैल्यू -50 हो जाएगा और बी की वैल्यू भी -50 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस हो जाता है, 50 इंटू 50/100। तो अगर आप पूरे क्लास किए होंगे तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी तरीके से कर देंगे। 25 50 50 100 हो जाता है और इसमें 25 25, ये 25 25 तो -75%, माइनस ये बताता है बेटा रिड्यूस हो रहा है कितने का, 75% का ना, विल बी रिड्यूस बाई 75%। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल समय नहीं लगेगा अगर चीजें क्लियर है तो, ठीक है। अब देखो बेटा, ये अलजबरा में पढ़े होगे अभी जस्ट कुछ समय पहले ही अलजबरा, या फिर मैंने कहा कराया था किसी न किसी टॉपिक में। इफ देखो डॉट स्टार इज ऑपरेशन सच दैट, देखो स्टार का मतलब क्या है ना बेटा, स्टार को अगर ए स्टार बी है तो उसको लिखते हो 3a-4b, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो 3*4 कोई बात नहीं, 3*4 चाहिए तो बी, ए की जगह 3 और बी की जगह 4 रख दो बस इसमें। तो 3 इंटू ए की जगह 3 -4 इंटू बी की जगह 4, बस 3 3 9 4 4 16, ठीक है। कितना आएगा बेटा, -7, -7 है बिल्कुल, -7 है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा हो जाएगा कितना, -7। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, बेटा देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो, टी का होता है 20, आर का 18, ठीक है, भी का होता है बेटा 22, टी का 20, ठीक है, के का 11। अभी चेक करते हैं, 20 से हो गया बेटा 22 हो गया, 18 से हो गया 20, ठीक है। ए का होता है, आई का होता है 9, 9 से कितना हो गया 11। देखो दो ऐड हो रहा है बच्चा ना, अगर ये ए का देखा जाए तो ए का हो गया यहाँ पे सी 3 ऐड हुआ, यन का 14, 14 2 16, पी हो गया 7 2 9, आई हो गया, एल का 12 2 14 14 मतलब यन हो गया, और ई का 5 2 7, यानी सब में 2 ऐड कर रहा है। तो ये लॉजिक तुम लोग जानते हो। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 18 2 20, यानी यहाँ पे टी आ जाएगा बेटा, ई का 5 होता है, 5 2 7 7 मतलब जी होता है, सी का सी 3 होता है, 3 2 5 होगा, 5 यानी कितना होगा 5 का मतलब ई हो जाएगा, यानी टी जी ई, टी जी ई सब में कॉमन है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, टी का बेटा 20 होता है, 20 2 22, 22 का मतलब भी होता है, एक का होता है 1, 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, यानी कि सी हो जाएगा, 14 2 16, यानी तुम्हारा 16 का मतलब हो जाएगा पी। तो देखो VCP किसमें मिल रहा है, VCP VCP VCP, क्या बात है कि बहुत क्लोज ऑप्शन है, मतलब पहला तो नहीं होगा, उसके बाद आगे हो जाएगा। तो आगे देखा जाए ING, मतलब ये दोनों क्वेश्चन, अच्छा जी है तो ये तो बेटा गलत हो गया ना, जी कहाँ, पहला टी से स्टार्टिंग है, इन दोनों में से कोई एक होगा ना। पी के बाद अगला के और यहाँ पे आई है, तो देखते हैं कि बेटा क्या होने वाला है ना, ठीक है बेटा। पी तो हमने लिख दिया। अब देखो यल है, यल का 12 2 14, 14 का मतलब यन होता है, आई नहीं होता है, तो बेटा यन होगा, ये वाला सही होगा। समझ में आया ना, हर में 2 जोड़ते हुए चले जाना, कोडिंग कोडिंग पढ़ लेना, उसमें मैंने कराया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब देखो ये बेटा क्या है तुम्हारा ये बच्चा क्या है, दो ये क्या है ना, ये क्या है, द नेक्स्ट फिगर इज, अगला फिगर क्या होगा। अगर हम देखें तो बेटा इन दोनों में अगर रिलेशन देखें तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, है? तो मतलब प्लस का गेम है बेटा। देखो जिधर भी चिन्ह जा रहा है, एक चिन्ह इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, तो एक इधर जाएगा, और इधर जाएगा तो जो इधर जाता है बच्चा, जो इधर जाता है, इधर जाता है, उसकी कंडीशन में अगर देखा जाए, ठीक है, उसकी कंडीशन में जो इधर जाता है उसकी कंडीशन में ये देखो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि देखो एक बार 0 यहाँ,
फिर ऐसे हुआ तो 0 इधर आ गया इस प्लेस पे, ये इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में ये आया तो ये ऊपर चला गया, और इस डायरेक्शन में आया तो अपनी जगह 0 0 की जगह था, प्लस का प्लेस चेंज हुआ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, मैं पहले दो फिगर वाला है तो इसको कैसे समझोगे बच्चा। तो ये दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो इन दोनों में इसको अगर ऐसे कर दिया गया तो ये गोला यहाँ चला आया और ये गोला इधर रिप्लेस हो गया ना। ठीक है, और इन दोनों में रिलेशन ढूंढा जाए, प्लस जो है, प्लस जो यहाँ पे था वो नीचे चला आया। तो देखो ये जो प्लस नीचे था ऊपर चला आया, ये ऐसे था ये ऐसे हो गया। तो कहने का मतलब ये गोला जब इसको ऐसे करेंगे तो ये गोला यहाँ से उठकर यहाँ चला आएगा, और ये गोला उठकर यहाँ चला आएगा, और ये प्लस ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम कंप्लीट फिगर करें तो फिर अगर हमारा यहाँ से ऐसे हुआ, ठीक है, या इन दोनों में रिलेशन अगर देखें तो बेटा देखो ये जैसे यहाँ से फिर यहाँ गया तो ये गोला जो है देखो प्लस जो यहाँ है, अब ये जब इधर आया, जब ये इधर आया तो प्लस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। ठीक है, या प्लस की स्थिति को ही देखा जाए अगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो है पहले आकृति के जैसा ही दिखना चाहिए, क्योंकि वो रिपीट होने के बाद फिर जो प्लस यहाँ था फिर यहाँ चला आया। ठीक है, प्लस यहाँ था फिर रिवर्स होकर नीचे चला आया, फिर इसका देखो प्लस यहाँ था फिर ऊपर चला गया। अब बेटा प्लस यहाँ ही आएगा, मतलब पहला आकृति, फिर उसके बाद चारों के घूम के बाद घूम फिर कर फिर पहले आकृति पे आएगा। ये वाला देखो यहाँ पर है कहीं ना, ये वाला तुम्हारा कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ये नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, काफी क्लोज फिगर है ना बेटा, दिक्कत इस बात का है कि यहाँ पर क्या होना होगा। पहले बात है डंडी को देखो, ये डंडी इधर है बेटा, ये इधर है तो अगला यहाँ के इधर ही जाएगा, तो इधर वाले डंडी वाले जितने हैं वो सही हो जाएंगे। ये दोनों गलत करो, पहली बात है डंडी चेंज होगा। और डंडी के साथ बेटा जब ये डंडी यहाँ था तो देखो इसके साथ क्या हुआ, ये इंटरचेंज हुआ यहाँ। ठीक है, और फिर अगर देखा जाए तो इन दोनों में कंडीशन क्या है, इन दोनों में तो वही कंडीशन है। अगर ये वाला यहाँ आया तो फिर अपने आप पोजीशन देखो, ये वाला यहाँ चला गया तो पोजीशन तो फिर सेम ही आएगा, ये दोनों तो वैसे भी गलत हो गए। तो इन्हीं दोनों पोजीशन में इसी को सही करोगे, क्योंकि ये आकृति फिर रिपीट करेगी 4 के बाद पहले जैसा दिखेगा, तो पहला ये है, पहले जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इसके जैसा नहीं दिखेगा ना। ये तो तुम्हारा ये वाला फिगर यहाँ आ गया ना, ये वाला, लेकिन यहाँ पे प्लस सेम जगह है, बस इस पर क्या है, इस पर ये ऊपर चला गया नीचे चला आया। ठीक है, ओके चलो ठीक है आगे चलते हैं, फर्स्ट वाला ही होना चाहिए। देखो बेटा इसमें क्या, द गिवन फिगर ABCD इज ए रोम्बस, द वैल्यू ऑफ एक्स, यक्स होता है। रोम्बस जब भी होता है ना, रोम्बस कंडीशन क्या है, इसके डायगोनल एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं और समकोण पे 90 डिग्री डिवाइड करते हैं। अगर बेटा ये पैरेलल लाइन होते हैं, देखो पैरेलल लाइन कंडीशन मैंने बताया था कि देखो ये जैसे इसमें किसी पैरेलल लाइन में जेड की आकृति बने तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये वाला बराबर हो गया, ये 40 और ये मैंने कहा ना एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं तो 90 और यक्स, 40 प्लस 90 प्लस यक्स। त्रिभुज के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180, टोटल कोण कितना है 180 का, बस इसे सॉल्व कर दो, x बराबर 180 माइनस 9 4 13 130, यानी 5 3 8 हो गया 150 डिग्री, यानी 50। समझ में आ गया ना। ये जो है पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, x होगा 40 है तो एक दूसरे को ये 90 डिग्री काटते हैं, इसके बिकट यानी डायगोनल्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम सॉल्व कर लोगे। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर बेटा, जो इस फ्रेम में क्या है ना, 2 9 28 65, मैंने कराया भी था ऐसा क्वेश्चन। तो 1 का स्क्वायर प्लस नहीं 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, तो अगला क्या होगा बेटा 5 का क्यूब प्लस 1, 125 और 120। ठीक है, ये होगा। समझ में आ गया। देखो बेटा 2 ऐड हो रहा है, ए के बाद CEG, मतलब 1 3 5 7, तो 7 2 जुड़ेगा तो कितना है 9, 9 का मतलब आएगा आई। और देखो 2 5 3 2 5 5 3 8 8 9 10 11 11 3 कितना होगा 14, आई 14 है, आई 14 है, ये वाला देखो सही है ना। तो ऐसे ही ये हो जाएगा। काफी क्वेश्चन लिए गए आज। देखो ये सिंपल सा दिया है, मैंने कहा मैथ बहुत सिंपल दिया है। देखो 2x - 4 इक्वल टू x - 2 है बेटा, इसको इधर करोगे 3x और ये इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू 2 कहाँ है, x की वैल्यू 2 क्या है, यानी कि देखो a का दूसरे से मिलान है, a का दूसरे से, ये गलत। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4x, देखो इसको इधर पे दोगे तो 4x बराबर 7 हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे ना तो ये 7 बराबर 4x, ये 4x बराबर 7, तो x वैल्यू क्या होगा 7/4, यानी इसका ये होगा b का तीसरा होगा, b का तीसरा, ये तो गलत हुआ, तो b का तीसरा ये भी गलत, b का तीसरा ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। देखो ऐसे भी गलत आते हैं ना, 3 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, आगे तुम सॉल्व करके चेक कर लेना। देखो इधर करोगे तो 3 दूनी, पहले बात है x/2 बराबर ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, x की वैल्यू 6, इसका ये हो जाएगा, ऐसे निकाल लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को रिलेट करते हुए काटते हुए आगे बढ़ जाना, समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अगर देखा जाए बेटा, देखो ये तीर है ना, तो लड्डू इसके सामने था, और दूसरे क्वेश्चन में इस तीर को इधर कर दिया गया, और ये लड्डू जो है अपने नीचे चला आया यहाँ पर, और प्लस अपने जगह यहाँ पर आ गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये तीर तो इधर चलाएगा, तीर तो इधर चलाएगा, प्लस देखिए प्लस इधर था, इधर ट्रांसफर हो गया, यानी तीर यहाँ चलाएगा, प्लस इधर चलाएगा, लड्डू लटक के यहाँ आ जाएगा ना बेटा। लड्डू यहाँ आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये वाला ना, सही है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए कितने त्रिभुज है, आइए काउंट कराते हैं। पहले नॉर्मली अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये नॉर्मली 5 तो है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे 5 है तो मैंने काउंट करा दिया आपको। अब देखिए जैसे एक लाइन पकड़ेंगे, कुल कितनी लाइन है वो समझिएगा, हर एक लाइन एक ट्रायंगल बनाएगा, एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, तो हर एक लाइन एक ट्रायंगल बनाएगा, यानी 5 ट्रायंगल, तो कितने हो जाएगा 10। कैसे, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए जैसे इस लाइन को पकड़ेंगे तो एक ट्रायंगल ये बन गया, ठीक है, और इस लाइन को पकड़ेंगे तो एक ट्रायंगल ये बन गया, इस लाइन को पकड़ेंगे तो हर लाइन से एक ट्रायंगल बनेगा, 5 लाइन से 5 ट्रायंगल बनेंगे, यानी 10 हो जाएंगे टोटल, ठीक है बेटा। तो ऐसे कर लेंगे हम, और अगला ट्रायंगल और कुछ नहीं बनने वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन रो। ए बी सी डी जो है एक रो में बैठे हुए हैं, कौन? ए बी सी डी एक रो में बैठे हुए हैं, ठीक है बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इस क्वेश्चन को देखिए सभी लोग। तो ठीक है बेटा, देखिए अब इसका हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता देता हूँ। ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो। ए बी सी डी ई एक रो में बैठे हैं, ए बिटवीन बी एंड डी, ए जो है ए बी और डी के बीच में बैठे हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3, एक मिनट, ऐसे बेटा देखो क्या करोगे, 5 लोग, 1 2 3 4 5 लोग को बैठा दो। बोला ए एंड बी बिटवीन, ए इज बिटवीन बी और डी, बी और डी के बीच में कौन बैठेगा बेटा? ए बैठेगा। ई इज नॉट द स्टार्टिंग ऑफ रो, बेटा ए ई जो है स्टार्टिंग से रो, ई जो है ई नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ रो। बी जो है बेटा वो ई जो है रो के स्टार्टिंग में नहीं बैठा है, मतलब स्टार्टिंग में बी नहीं बैठा है। सी इज जस्ट बिफोर डी, सी जो है डी से पहले बैठा है, जस्ट बिफोर डी, ठीक है, ओके। उसके बाद बताना क्या है, स्टडी अबव द स्टेटमेंट, आंसर द गिवन क्वेश्चन, हु इज द मिडल ऑफ द रो। ओके, सुनिएगा, देखिए बेटा कहने का वाला ए बी सी डी ई स्टैंडिंग इन अ रो, एक रो में है, खड़े हैं, ए बिटवीन ए एंड बी, ए और डी के बीच में ए बैठा है, चलिए ठीक है। और बोला गया ई इज नॉट द स्टार्टिंग रो ऑफ सी, सी जस्ट बिफोर डी, सी जो है डी से जस्ट पहले बैठा है, डी से जस्ट पहले, यानी यहाँ सी होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास 5 प्लेस है, देखिए बी है ना, बी अगर यहाँ बैठा दीजिए, डी यहाँ बैठा दीजिए,
यहाँ बैठा देंगे, सी यहाँ बैठेगा तो ई बैठेगा तो यहाँ बैठेगा ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर जस्ट डी के पहले सी बैठा है तो अगर मान लीजिए आप बी ए सी बी बैठाते हैं तो इनके बीच में एक बैठा, कहाँ नहीं बैठा ना, तो जैसे सी बैठा है वैसी जगह यहाँ पे एक प्लस खाली होना चाहिए, यहाँ पे एक प्लस खाली होना चाहिए, तो मैंने खाली कर दिया एक प्लस, तो ए अब बिल्कुल मिडिल में है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि बताइए अच्छा कि हु इज द मिडिल ऑफ द रो, कौन है बेटा, ए है। मिडिल रो के बीच में कौन है, देखो हिंदी में भी क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई पंक्ति में खड़े हैं, ए बी और डी के बीच में है, ई पंक्ति के आराम में नहीं है, सी डी के ठीक पहले बैठा है। तो वही चीज मैंने कर दिया ना बेटा। और क्वेश्चन हिंदी में बोला गया बेटा कि पंक्ति के बीच में कौन है, पंक्ति के बीच में कौन है बेटा, ए है। देखो ये पंक्ति तुमने बना लिया, याद रखना क्या होता है, बी ई ए बी ई ए सी डी ना। चलो आगे भी बनाते हैं, आगे भी क्वेश्चन सेम टाइप का है। तो एक क्वेश्चन देकर इस टाइप के बेटा हमने क्वेश्चन कराया हुआ है, ध्यान रखना मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ, उसको कवर कर लेना। दो एक क्वेश्चन पे एक स्टेटमेंट देके कई सारे क्वेश्चन पूछा है। देखो बी हो गया, ए हो गया, यहाँ पे ई था, यहाँ सी था, यहाँ पे डी था, बोला गया ना हु इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द रो, बेटा कौन रो के स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में कौन है बेटा, बी है बेटा, कौन है, बी है, रो के स्टार्टिंग कौन है, बी है। तो बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा सही कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार तुम क्लियर कर लो इसको। अब देखो बी इज द स्टैंडिंग इन बिटवीन, बी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन, बी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन बी एंड डी। एक मिनट एक मिनट, इसमें कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, एक मिनट बेटा। इसका जो है देख लेते हैं एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, क्योंकि बेटा ये 3-4 क्वेश्चन इस पे दिए जाते हैं ना। ए देखो पहली बात है, ए बी सी डी और ई पंक्ति में खड़े हैं, वो तो ठीक है। ए बी और डी के बीच में है, ए जो है बी और डी के बीच में है, ये तो हमने कहा था कि ठीक है बी और, एक मिनट, बी और डी के बीच में कौन है बेटा, ए है, ठीक है। ए बी और डी के बीच में, ए बी और डी के बीच में ई, ठीक है, और ई बोला गया ना, ई इज नॉट द स्टार्टिंग ऑफ रो, यानी ई जो है रो के स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है। ई पंक्ति के आराम में नहीं है, ये भी सही है। सी डी के पहले बैठा है, तो ये पंक्ति के आराम में जब ई नहीं बैठेगा, और कहने का मतलब डी से पहले कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है, तो यहाँ बचा एक स्थान जो कि ई बैठेगा। बात समझ में आया ना, तो ए बिल्कुल बीच में होना चाहिए। उपयुक्त कथन का ध्यान, डी से सी डी से ठीक पहले है, सी जो है डी से ठीक पहले है, सही बात है। पंक्ति के आरंभ में कौन है, ये तो आपने बता ही दिया। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए बीच में बी खड़ा है, बीच में बी खड़ा, बी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन, इसके बीच में बी है, तो बी तो बिल्कुल साइड में है, ये तो बी में बीच में तो है ही नहीं, फिर तो गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया ना। एक मिनट रुक जाओ बच्चा, इसका थोड़ा सा जैसे हम लोग कर रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं, पर गड़बड़ क्यों हो रहा है एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। एक बार आप लोग भी देखिए, सॉरी।
ओके, एक बार आप लोग भी बताइए, कमेंट करिए कोई डाउट है इसमें। मुझे डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, बट एक बार क्लियर कर लेता हूँ। सीयूटी का कितने परसेंट इसमें, ABCDE, यानी 5% है। 5% का तो बना ही गया है। ओके, 5% का तो बनाया गया है। तो हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ सही नहीं लग रहा है मुझे। आगे देखते हैं, जो बनना चाहिए वो तो फिगर वही बनना चाहिए। लास्ट भी क्वेश्चन है, A B C एंड E आर सिटिंग इन रो। एक रूम बैठे, ए इज बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में है। ई इज नॉट द स्टार्टिंग ऑफ रो, बी ई जो है रो की स्टार्टिंग नहीं, सी इज जस्ट बिफोर डी, डी से पहले सी है। तो अगर मान लीजिए दोनों के बीच में है, तो ऐसे बैठ सकता है क्या? बिल्कुल। देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा एक चीज ध्यान नहीं दिया। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया बेटा। फिर से मैं इस क्वेश्चन को लगाना चाहूंगा। वही चीज है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा ना। बहुत सही हुआ कि ये लास्ट में क्वेश्चन दिया था। ये फिगर ऐसे ही बना सकते हैं। देखो थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक होगा, हो सकता है गलती कर दिया हो। डी अगर यहाँ बैठा दे, ये क्या चला गया फालतू। देखो, अगर बेटा, अगर डी यहाँ कर दूं मैं और ई यहाँ कर दूं ना, ध्यान सुनना, और ए इसके बीच में बैठा दूं, तो जस्ट इसके पहले सी बैठेगा। ठीक है, यहाँ यहाँ पर बी एंड डी, यहाँ बी बैठा दे बेटा। ई जब पहले नहीं है तो बाद में तो हो सकता है ना, ऐसे भी बन सकता है। मैं थोड़ा सा वहां मिस्टेक हो गया था, बट क्लियर हो गया ना बेटा। देखो अगर हम ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि बेटा बी और डी के बीच में ये है, चलो ठीक है, और डी के जस्ट पहले सी है, तो आप यहाँ बैठा दीजिए। और ई को आप पहले नहीं बैठ सकता तो लास्ट में बैठ सकता है ना। अब बोला हु इज द मिडिल ऑफ रो, तो ये तो ए सही होगा। ठीक है, ए सही होगा, यानी कि CDABE होगा ना बेटा। ये समझ में आ गया, CDABE। चलो, CDABE। अब बेटा देखो यहाँ पर जैसे हु इज द स्टार्टिंग फ्रॉम रो, स्टार्टिंग कौन है, सी है। चलो ये सही हो गया। ठीक है, अब अगर हम कर रहे थे तो बी कर रहे थे, वो गलत हो गया। और ये थोड़ा सही है। अब आ गया ये, इसके पहले वाला जो बना था वो गलत नहीं बना था, इतना ध्यान रखिएगा। ये भी आपका जो है वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बनेगा। बीच में है बेटा तो जरूरी नहीं है, बीच में मैंने 5 लोग हैं तो उसके बीच में ए बैठ गया, फिर दाती दाती स्टार्टिंग में और लास्ट में बी और डी बच गया, बीच में सी और ई बैठ सकते हैं, तो बैठा सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग नहीं, तो इस अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं इसको। तो अब देखो बेटा, जैसे तुमने बनाया था CDABE और ई, तो इनके बीच में बी किसके बीच में, ए और ई के, मतलब आप क्वेश्चन सही हो गया ना। थोड़ा सा डाउट था, बट आपको 3 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं एक पैटर्न के हिसाब से। चलो आगे देखते हैं। इन द गिवन फिगर, ठीक है, यल पैरेलल टू यम, यल यम यन तीनों पैरेलल है ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताना है। जब ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है, तो एक चीज समझिए ना, ये ट्रायंगल हो गया आपका। तो अगर ये 120 का है तो ध्यान रखिएगा 120 है तो ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। ठीक है, और ये ट्रायंगल हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये वाला एंगल, और नहीं 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 गलत हो गया बेटा। 120 है तो ये वाला कितना होगा बेटा, 60 होगा, और यही सेम एंगल ये भी होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो अब इसको ऐड करके एक्स की वैल्यू निकालिए। 130, 180 में से 130 घटाइए, इन दोनों को ऐड करके 180 में से घटा दीजिए। 5 3 8 यानी 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा ना। 6 6 12 13 130 है, 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द एडजॉइंट फिगर। अब इस फिगर को बेटा कंप्लीट करना है। तो आप सोचिए, इस फिगर में तो पहली बात है, अगर यहाँ है तो इस तरह से डंडी लगेगा और ये सर्कल होगा। और देखिए जैसे कि यहाँ पर ऐसे जा रहा है तो यहाँ भी ऐसे ही तो जाएगा स्टार्टिंग से ऐसे। तो ये फिगर किस में दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ए वाले में दिखेगा। ये तो गलत होगा, यहाँ तो दूसरी तरफ बना है, इसका फिगर ही कुछ और है, सर्कल अंदर की तरफ बनेगा, ये ऐसे बाहर की तरफ आउटर बना दिया, तो ये गलत है। फिगर से भी इसको हटा सकते हैं। बेटा DOG डॉग, बेटा देखो डी का होता है 4, ओ का होता है 15, जी का होता है 7। तो आइए देख करते हैं, 15 4 19 और 7 कितना 26। ठीक है, 15 4 19 7 26। इधर देखिए, अगर हम देखें तो ये एफ का 6, वाई और ये 26, तो 26 12 6
6 12 32 और ये हो गया 12, यानी y का 25 होता है, सॉरी 25। ठीक है, एफ का मान लीजिए 6 12 और 25 तो हो जाएगा 43। बी का 1, आई का 9, आर का 18, डी का 4। ठीक है, 9 1 10 20 8 28 29 2 32 32। तो का टोटल ऐड करने में बेटा कितना आएगा 32। ठीक है, चलो कैलकुलेशन देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जैसे फादर है, पिताजी है, मदर एंड फैमिली, फैमिली है उसमें फादर मदर है, तो ये बेटा एक फैमिली हमारा है ना, उसमें पापा मम्मी बिल्कुल अलग अलग है ना, दोनों में क्या रिलेशन है, ऐसा थोड़ी ना। तो पूरा ये देखिए, ये गलत क्यों होगा, पूरा फैमिली है, पापा पापा के अंदर मम्मी, गलत है ना। फैमिली पापा मम्मी अलग अलग हो, नहीं, मतलब फैमिली अलग है, कुछ फैमिली पापा है, कुछ पापा या फैमिली मम्मी, ऐसा नहीं होगा। फैमिली के अंदर ही तो मम्मी पापा होते हैं, फैमिली के अंदर ही तो दोनों लोग आते हैं। ये होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, मोहन मदर्स इज 3 टाइम्स एज ओल्डर देन मोहन। देखो बेटा, मोहन मदर्स, अगर मोहन की मम्मी की बात करें तो मदर और क्या सन, तो मोहन मदर इज 3 टाइम्स ओल्डर देन मोहन, ये एक है तो ये 3 है, 3 गुना है। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, हिज मदर विल बी 2 टाइम्स ओल्डर देन हिज ओल्डर एज ही विल, यानी कि अगर देखा 6 साल वर्ष देखा गया तो ये अपने पुत्र का 2 गुनी हो गई। तो कहने का मतलब फाइंड द एज ऑफ मदर। तो बेटा ये हम तुमको एज नहीं समझ में आया होगा, ये तो बेटा एज का पढ़ लेना, उसी अकॉर्डिंग ट्रिक से बना रहे हैं। तो बेटा ये जैसे है कि प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो सन का ये 3 गुना है और 6 साल बाद ये 2 गुना हो जाती है। टोटल अंतर 2 का, यहाँ पे अंतर 1 का, यानी ये अंतर बराबर करने के लिए 2 का यहाँ गुणा, तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2। बेटा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 वर्ष का समय लगा, लेकिन वास्तव में 6 वर्ष का समय लगा। कितना गुना, 6 गुना। प्रेजेंट एज तो 6 बाय 36 18। ठीक है, ये 18 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो बोला गया है कि फाइंड द एज ऑफ मोहन, मोहन की एज कितनी होगी। तो बेटा फाइंड द एज ऑफ मोहन, तो मोहन क्योंकि मम्मी के एज तो 18 होगा, लेकिन मोहन के एज कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 बात समझ में आएगा। मोहन का चाहिए, उसकी मदर का नहीं चाहिए, मदर का 18 हो जाएगा, 36 18। द शुगर प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, द कंजप्शन शुड बी रिड्यूस देन द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। कहने कितनी बार ये क्वेश्चन कराया है, याद होगा आप लोगों को। जब इसको इंक्रीज कर दिया गया 25%, तो बेटा अब रेट कितना होगा, 125। कंजप्शन क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी कि लेस करना है। लेस के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर 25 लेस है तो किससे, मोर से डिवाइड करोगे। परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। रिड्यूस करना है ना बेटा, कम करना है, बढ़ गया है घटाना है, तो 25 से 5 बार में 5 से कटेगा, 20 पंजे 100, यानी 20% कहीं दिखेगा, टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैथ के क्वेश्चन सारे ट्रिकी बेस में बनाए गए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इनमें। इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट, रमेश 24 फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम द वेंट। अभी 2 लड़के चले गए और 35 से 2 चले गए बेटा, तो कितने बनेंगे, 33 बनेंगे। और ये भाई साहब जो है स्टार्टिंग से 24वें पर है, तो अगर ये लास्ट से पूछे, लास्ट रो बोला गया ना, पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम लास्ट रो, आखिरी रो से इसका क्या पोजीशन होगा। तो बेटा जब हमारे पास 33 बचे हैं, तो 33 में से यहाँ 24 है, तो इधर से 23 लोगों को हटा दो ना, 23 लोगों की जरूरत नहीं है इधर से, तो 33 में से 23 हटाओगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, तो 10th हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कितना हो जाएगा, 10th हो जाएगा। ऐसे कर लो। ये फिगर वाले क्वेश्चन बहुत सोच समझ के देना। देखो ये सर्कल है तो ये गोला कलर है, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो कलरफुल होगा, और ये सर्कल तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही कलरफुल होगा। अब ये तीर था इधर तो तीर हो गया इधर, तीर था इधर तो तीर आ जाएगा नीचे। नीचे कहाँ है बेटा, और इधर ही दिशा थोड़ी चेंज होगा, दिशा ऊपर ही जाएगा, इधर ही होगा। तो देखो तीर इधर वाला कौन है, ये वाला, और ये जो पाई है यहाँ से नीचे चला आया, तो ये इधर से इधर चला आएगा। तो कौन सा सही हो रहा है हमारा, ये वाला। इसका तीर तो इधर गया ना, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे कर लोगे। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 8। बेटा देखो एवरेज इसका बताया गया था, याद रखना, संख्या यानी n, संख्या देखो नंबर एरी हटो इंटू n प्लस 1 बटा के n प्लस 1 बाई 2 होता है। ठीक है, संख्या इंटू एवरेज निकालेंगे तो सम क्या होता है, नंबर यानी नंबर इंटू n प्लस 1 बाई 2, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो देखो द एवरेज ऑफ 8 मल्टीपल ऑफ 8, ये 8 का चाहिए ना बेटा, 8 और मल्टीपल कितने, 8 प्लस 1 9 बाई 2। ठीक है, ये n की वैल्यू है या नंबर है। ठीक है, तो बस 4 बार में 9 चौका 36। फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्या गुणे
n+1/2। संख्या क्या है, जैसे 3 का 10 मल्टीपल, यानी संख्या 3 है उसके 10 मल्टीपल, तो 10 + 1/2। मल्टीपल क्या होता है, जैसे 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, 3 3 × 9, 3 4 12, ये मल्टीपल है बेटा। 3 का 4 मल्टीपल, 3 4 12, समझ में आ गया ना, वही चीज है। देखो एक रेक्टेंगुलर पेपर वाइड विड्थ, मतलब देखो इसका क्या है कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसका चौड़ाई 8 सेंटीमीटर का, लेंथ है 22 का है, रोल फ्रॉम विथ सिलेंड्रिकल फॉर्म। चौड़ाई के परिता मोड़ा जाता है, विड्थ बोला है ना, चौड़ाई के परिता ऐसे ऐसे रोल करोगे तो देखो ऐसे हो जाएगा, रोल होगा ना, तो ये जब रोल होगा तो ये तो 22 का हो जाएगा, ये जो है घूमकर ऐसे हो जाएगा, ये 22 का सरकमफ्रेंस हो जाएगा, लेकिन हाइट 8 का रहेगा। क्यों, क्योंकि इस तरह से ऐसे ऐसे मोड़ेंगे ना, तो सरकम 22 यानी कि 2πr = 22 ना। तो अगर r निकाल ले तो काम हो जाएगा, 2 × 22/7, r = 22, 22 से कट गया, r बराबर कितना होगा 7/2। चलो आगे देखते हैं। ऑन द एबव इंटीरियर इंटीमेशन सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, बताना है इफ द आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आउटर बाहरी पेंटेड 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। इसके बोला गया द आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज पॉइंटेड, पेंटेड हो ना, पॉइंटेड एट 0.5 सेंटीमीटर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है बेटा, चलो चलो बता देते हैं तुम लोग, सुनो ध्यान से। चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है बेटा 22 सेंटीमीटर है ना, 1 मिनट, हाँ, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई 22 सेंटीमीटर के आयताकार कागज इसके साथ चौड़ाई में लुढ़का हुआ है, चौड़ाई के हिसाब से मोड़ा गया है, और एक सिलेंडर बनाया गया। ठीक है, उपयोग सूचना पर दिए गए प्रश्न को हल करें, इस सूचना पर दिए गए प्रश्न को हल करें। दिया है यदि बेलन का बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल इफ द आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज पॉइंट, मतलब सिलेंडर का क्या है पॉइंटेड है 0.5 पर मीटर स्क्वायर की दर से इंगित किया जाता है, पॉइंट किया जाता है, तो पेंटिंग का कुल खर्च कितना आएगा, पेंटिंग इज ना। तो अगर मान लो इसका बाहरी, मतलब कहने का मतलब बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, चलो ठीक है, पहले इसका हम निकालते हैं इस सिलेंडर का। ठीक है, बाहरी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालते हैं, क्या होता है बेटा πRh। ठीक है बेटा, नहीं 2πRh होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, सरकमफ्रेंस क्या है 2πr इंटू h, 2πRh। तो 2πr की वैल्यू बेटा निकाले ही थे, 2πr की वैल्यू 22 होता ही है, इंटू हाइट कितना है, हाइट तुम्हारा 8 का है, और ये दर लग रहा है 0.5 का। हालांकि इसी का बाहरी पेंट करेंगे ना, एक तरफ का पेंट करेंगे, इसी को मोड़ेंगे बाहर, तो 22 × 8 देखो वही तो किए हो 0.5। तो बेटा ये 2 का गुणा करो तो कि 1 आ जाएगा, यानी 88 आएगा। अरे 2 का उठा गुणा कर दो ना, 0.5 × 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 × 8 88 नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगाया करो। ठीक है, हो गया खत्म, चलो आगे चलते हैं। द वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वैल्यूम निकालो, πr² होता है, πr² होता है। ठीक है, πr देखो 2πr की वैल्यू कितना था 22 था। ठीक है, हाइट कितना था 8 का था, तो r की वैल्यू भी निकाले तुम 7/2, याद है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अगर मान लो ये 2 से भाग दे तो πr कितना होगा, πr हो जाएगा 11 डन, तो ये हो जाएगा, या रख दो पाई इंटू आर की वैल्यू रखना है तो रख दो, नहीं तो πr की वैल्यू क्या रखना है, चलो रख दो। ये r की वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2 × 7/2, हाइट 8, ये कट जाएगा 11 बार में, कट जाएगा 4 बार में, तो 7 दूनी 14, 1 5 4 × 4। ठीक है, और ये 4 चौका 16, 4 20 21, 2 4 2 6, 616। अच्छा पाई में दिया गया, मैंने तो आंसर ही ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं बेटा, देखो पाई में दिया गया, ये भी ध्यान देना है, आंसर कितने है, πr² होता है, πr² वैल्यू कितना 7 × 7/2 × 2, और ये हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 7 से 49 दूनी कितना होगा 98 पाई सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आया ना, πr² पाई इंटू r²h। चलो अब एक ही क्वेश्चन में देखो 2 क्वेश्चन दिया गया। अब देखो द रेडियस ऑफ सिलेंडर लो 7/2 तो निकाले ही थे ना, लो आ गया, सिलेंडर का रेडियस क्या 7/2 निकाले ही थे बच्चा, लो आ गया, सब बता दिए तुम। दो बोला गया है ना
इफ द एरिया एंड सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ऐसा होता है, ये इसका पैरेलल साइड होता है जिसका सम दिया, इसका पहले देखो एरिया क्या होता है 1/2, ये मान लो पैरेलल साइड ए बी है, सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट मान लो h है, ठीक है, इनटू एच, सब कराया गया है बेटा, सब कराया गया ना, इनटू एच, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। तो बेटा देखो इसका क्या दिया, एरिया दिया है, एरिया कितना है 48, ठीक है, और सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी दिया है, दिया ना, द एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड दिया है। तो बेटा एरिया इक्वल टू लिखा है 1/2, तो एरिया की वैल्यू दिया है ना 48 बराबर 1/2, ए प्लस बी कितना होता है 48, हाइट कितना बच्चा, हाइट कितना, तो हाइट जो होता है वही तो पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, दोनों के बीच का डिस्टेंस ही हाइट है। तो अगर हम देखें, अच्छा दोनों 48 है, कट गया, हाइट तो 2 का आ जाएगा ना, इसमें क्या करना है 2 का गुणा करा दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ये तो और सिंपल है। इतना सिंपल तुम लोगों को सीयूटी के एग्जाम का क्वेश्चन मिल रहा है और सब पढ़ाया गया, मैंने कहा ना अच्छे लेवल से पढ़ लो, ये बेसिक क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक से दिए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई कितना क्वेश्चन है तुम लोगों का, चलो टोटल बहुत सारे क्वेश्चन बताने आज ना, कंप्लीट करा देंगे। कितना टाइम हुआ, थोड़ा सा एक बार टाइम की तरफ, चलो ठीक है 15 मिनट में तो बहुत सारा चीज हो जाएगा, यही है ना, हाँ यही है। देखो ए कैंसल, क्या कर रहे हो तुम, इधर आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा वैल्यू ऑफ, देखो क्यूब में दिया है, अगर हम देखें, ठीक है, ये क्यूब के फॉर्मेशन में है, थोड़ा सा यहाँ पर 5 का क्यूब 9 का क्यूब है और 29 का क्यूब है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लिख सकते हो 25 का होल क्यूब माइनस 29 का क्यूब, क्योंकि यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा ना क्यूब करोगे तो, प्लस 4 का क्यूब 64, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो एक काम करते हैं, क्यूब तो करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है मेन बात है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो क्या कर सकते हैं ठीक है, तो दिमाग लगा सकते हैं और क्या, इसको लिख देते हैं 25 का होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 5 4 9 होता है 4 का होल स्क्वायर, ये 4 का क्यूब रहने दो, ठीक है, होल स्क्वायर होल क्यूब रखने, होल क्यूब है ना, क्यूब रहने दो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो लॉजिक होगा इसमें। 25 का क्यूब माइनस ये लिख दो 25 प्लस 4 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 का क्यूब है, देखो ये 25 का क्यूब हो गया, ये हो जाएगा ए क्यूब यानी 25 का क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, ए क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी यानी 25 प्लस 4, अगर प्लस 4 का क्यूब ये तो जान ही रहे हो, जब खोलोगे बेटा ना 25 का क्यूब, यहाँ 25 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब गया, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 29 और प्लस 4 क्यूब, देखो अब सिंपल हो गया ना, कहीं ना कहीं लॉजिक छुपा होता है बच्चा, लॉजिक ही पकड़ना है, ठीक है। अब देखो ये कितना सरल हो गया, माइनस में आएगा, एक ही आंसर माइनस में करना क्या है, लगाओ, देखो 9 त्रिक 27, 7 हाथ में आ 2, 3 6 2 8, लो आ गया, समझ में आया ना। तो कहीं ना कहीं लॉजिक टूट रहा है, क्यूब कहाँ करोगे, मुझे भी लगा कि क्यूब हो गया तो फिर क्यूब करेंगे तो हो चुका ना। सैमसंग बेटा जैसे मोबाइल है उसी प्रकार एक्शन जो है बेटा कहाँ होता है, मूवी में, सैमसंग का मोबाइल, तो एक्शन किसका, या मोबाइल में देखा जाए सैमसंग का एक ब्रांड है और एक्शन किसके लिए है, मूवी के लिए यूज हुआ है, जैसे सैमसंग मोबाइल के लिए यूज हुआ है वैसे एक्शन किसके लिए, मूवी के लिए यूज होगा। सभी लोग जानते हो कि ऐसे 1 टेराबाइट 1 टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं बेटा, ये हालांकि ये हमारा मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है जो कि मैथ में दे दिया गया 1024 सर ने बनाया होगा, बना दिया होगा, ये बेटा कंप्यूटर क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कंप्यूटर का थोड़ा सा तो नॉलेज है। 1 टेराबाइट बराबर 1024 जीबी, हमको भी नहीं पता था, देखो हर एक केबी को भी 1000 का नहीं होता, 1024 का ही सब होता है कैलकुलेशन, तो 2 जगह जीबी है, तो केबी तो होगा नहीं क्योंकि केबी तो छोटा होता है ना, जीबी बड़ा होता है, तो यही होगा और क्या, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सभी लोग नेट यूज करते हो। इफ 36% कैन फिनिश 50% ऑफ वर्क 12 डे, हाउ मेनी पर्सन 72%, देखो अगर 36% है बेटा, 50% कार्य 12 दिनों में, यानी 100% कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, 24 दिनों में, पूरा काम 24 दिनों में कर लेंगे, चलो ठीक है। तो बताओ 72% होंगे, यानी पर्सन जब दोगुने हो जाएंगे तो समय क्या लगेगा, आधा लगेगा, सिंपल सी बात है, ये 72 हो गए, समय क्या लगेगा, आधा लगेगा, यानी कि 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कैसे, देखो सुनो कहानी, 50% काम यानी पूरा काम कितने दिन, 24 दिनों में, M1 हो गया D1 हो गया,
ठीक है, M2 72 आदमी चाहिए, M2 D2 पूछा गया है, तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 पढ़े हो, यानी 36 गुणे 24 बराबर 72 गुणे D2। 36 दूना 72, 12 दूना 24, लो आ गया। थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चा, हो जाएगा। ठीक है, ओके। करो करो, इस क्वेश्चन करो बच्चा। लगाइए सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन को। सॉरी, दो पॉइंटिंग ए मैन इन द फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए ना, हिंदी में बताते चल रहा हूँ, किसी को दिक्कत ना हो। एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए करीना ने कहा, करीना सेठ, किसने कहा? करीना ने कहा बेटा। क्या कहा? उसकी माँ की इकलौती बेटी, किसकी? करीना की। ठीक है, करीना कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी हिज मदर यानी उसकी मम्मी जो है, इज ओनली डॉटर जो है उसकी एक ही पुत्री है, जो कि मम्मी की, मेरी मम्मी की एक ही पुत्री है। या कह सकते उसकी माँ की इकलौती बेटी है मेरी माँ, मेरी माँ जो है उसकी माँ की इकलौती बेटी है। बेटा एक फोटो की तरफ इशारा किया गया, समझना ध्यान से, कि एक तस्वीर की ओर एक आदमी, एक सुनो, एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए करीना कहा। करीना बोलती है, तस्वीर है इंडिकेट कर रही है, करे उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, यानी कि जो करीना है, सुना ध्यान से, करीना है, करीना की जो माँ है, सॉरी, तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए करीना कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, यानी कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, ठीक है, उसकी, अब देखो जिसकी करीना जो फोटो की तरफ है, जो भी व्यक्ति फोटो वाला है, फोटो वाले व्यक्ति को यहाँ रखे तो इसकी मम्मी को इधर रखते हैं ना, सुनना ध्यान से, फोटो वाले व्यक्ति की माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी, बेटी करीना की माँ है। कौन है? करीना की माँ है। मतलब बेटा इसकी माँ, देखो इसकी माँ की इकलौती बेटी है जो एक करीना की माँ है। तो करीना फोटोग्राफ के व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? व्यक्ति करीना क्या बोलेगा समझना। जैसे ये क्या है, दोनों भाई बहन है, क्योंकि इसकी मम्मी की एक ही लड़की है, तो यानी दोनों भाई बहन होंगे, तो यानी इसकी बहन की लड़की होगी। बहन की लड़की को क्या बोलते हैं बेटा? बहन की लड़की को तो वाइफ तो नहीं, सिस्टर तो नहीं, मदर तो नहीं, यहाँ पे डॉटर का ऑप्शन है, जो कि कहने के इसकी पुत्री के समान होगा। डॉटर नहीं होगी, बहन की लड़की है, ठीक है, भांजी होगी ना, भांजी नहीं, क्या होता है बेटा? भैया की लड़की, भाई का लड़का होता है भांजा, भैया की लड़की होती है भांजी, दीदी की लड़की होती है तो क्या होता है बेटा? वैसे ही एक रिलेशन होता है, उसमें देख लेना, ठीक है। चल अब इंग्लिश में समझना है तो वही चीज है, पॉइंटिंग मैन इन द फोटोग्राफ, करीना सेड, करीना क्या होती है? हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी उसकी मदर जो है, हिज मदर यानी फोटो के आदमी की जो मम्मी है ना, हिज मदर इज ओनली डॉटर, उसकी एक ही पुत्री है, जो पुत्री है वो करीना की मदर, माई मदर यानी मेरी मदर है। तो बताइए कि हाउ इज करीना रिलेटेड टू फोटोग्राफ, इससे करीना किस प्रकार संबंधित है? तो आप समझ सकते हैं इसकी बहन की लड़की है, कहने की इसकी लड़की डॉटर मतलब हो सकती है मे बी, अब नहीं है तो बेटा उसी की लड़की के समान है, तो ऐसे कर सकते हैं और क्या, ठीक है। If 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पोल 9 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर। देखो बेटा पहली बात है कि देखो जब स्पीड चाहिए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब ट्रेन कितना 180 मीटर लॉन्ग है, जब ट्रेन पोल को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस 180 चलेगा और टाइम लगा 9 का, तो हो जाएगा टोटल 20 मीटर पर सेकेंड। किमी पर आवर चाहिए तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करा देते हैं ना, ये मीटर पर सेकेंड चला जाएगा किमी पर आवर में, ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ाया गया सब कुछ, 5 चौक का 20, 18 चौक का, ठीक है, 72, 22 किलोमीटर पर आवर, ओके। चलो शॉपकीपर, देखो 2 डिस्काउंट दिया गया, अगर मान लो MRP 800 रुपए है
तो इस पर पहले 500 का अगर डिस्काउंट दिया जाएगा बेटा, 500 का, तो 500 का डिस्काउंट कितना, सॉरी 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो तू समझ सकते हो 400 रुपया माइनस होगा, बचा 400 रुपया। फिर तुम्हें फिर 50% का डिस्काउंट दिया, तो इसका आधा करोगे, 200 रुपया माइनस हुआ, तो कितना देना होगा, 200 तो देना होगा ना, कितना देना होगा, 200 रुपया। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट 200 रुपया, ठीक है। चलो ये देखो, मैंने अभी अलजबरा कराया था, उसमें बताया था कि देखो जब ये माइनस रहेगा, दोनों को माइनस करके रख देना, 2.7 माइनस है बेटा, 2.2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 2 6 5 2 7 5 0.5, ये वाला सही है। ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला है, जब तोड़ोगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 2.7 माइनस 2.2 और दूसरे ब्रैकेट में सेम यही आएगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ऐसे फटाफट कर दो। देखो तो ऐसा नहीं है जो पढ़ाया गया वही सब आ रहे हैं, इसमें ध्यान रखना। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन एंड 6 नोटबुक, पेन को x मान लो, नोट्स को मान लो y, ठीक है। 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना, दोनों कॉस्ट 800 रहा है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेन, ठीक है, 6 पेन 6x प्लस 9 नोटबुक यानी 9y। तो बेटा करना क्या है ना, देखो इसको दो कॉमन, अगर दो कॉमन ले लेते हो तो 2x प्लस 3y की वैल्यू कितना होगा, 800 होगा, ठीक है। 2 से भाग दे दो, कितना आएगा, 400 आएगा, यानी कि 2x प्लस 3y की वैल्यू बच्चा जो आएगा वो 400 रुपए का होगा। लेकिन हमें कॉस्ट बताना है 6x और 9y, यानी दोनों तरफ 3 का गुणा करा दे, दोनों तरफ 3 का गुणा कर दे तो हमें काम, हमारा काम बन जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो ये देखो 6x हो जाएगा और 3 3 का 9y और ये हो जाएगा 4 3 12, 1200 रुपये आ जाएगा। तो यही दिया हुआ है, इसमें और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। कॉमन लेके तुम अपना सॉल्व कर लो। ये देखो इसमें इन द एरिया ऑफ एक ट्रेंगल है, स्टडी द एडजॉइंट पिक्चर ऑफ द, तो इसमें क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रेंगल, ट्रेंगल का एरिया तुम लोग जानते हो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो किसका ट्रेंगल, 1 ए बी एफ, ए बी एफ। देखो इस ट्रेंगल का एरिया चाहिए, तो देखो ट्रेंगल के एरिया के लिए अगर देखा जाए बेस ये हाइट है, तो 1/2 बेस कितना बेटा 12, हाइट कितना, यहाँ से यहाँ तक 12 दिख रहा है ना, नहीं नहीं 12 नहीं दिख रहा है, रुक जाओ 1 मिनट 12 दिख कहाँ रहा है, 12 तो बस यहाँ से यहाँ तक है ना, और 7 यहाँ से यहाँ तक है, और टोटल 25 है, तो 25 में से माइनस करो पहले ये इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस पहले निकालो कितना होता है, तो 7 जोड़ोगे 12 और 7 तो 19 आएगा, तो मतलब 25 माइनस 19 हो जाएगा कितना, 6 आएगा, यानी इतना डिस्टेंस 6 का है ना, 6 का है, तो 12 6 हो जाएगा कितना, 12 6 18, यानी यहाँ 18 हो जाएगा गुणे 10, ये कट जाएगा 9 बार में, यानी 90 आएगा, 90 कहीं है, देखो ये आगे ना, बस ये टोटल यहाँ से यहाँ तक इतना दूरी 10 का है, कैसे निकालेंगे, 12 प्लस 7 और पूरा दूरी 25 से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो इफ द वैल्यूम ऑफ क्यूब 73 देन द डायगोनल ऑफ क्यूब, देखो बेटा वैल्यूम है तो ए क्यूब होता है, क्यूब का वैल्यूम ए क्यूब 27 हुआ, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डायगोनल होता है 1 कड़ी में 3, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 3 है तो 3 कड़ी में 3, ठीक है। सारी चीजें पढ़ाया गया उसी तरह से सॉल्व कर लोगे, 3 कड़ी में 3। हालांकि देखो ये क्वेश्चन यही सही होगा, लेकिन मिस्टेक से लिखा है 3√3 होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सही नहीं है, लोग गलती है, 3 यहाँ रहेगा, यहाँ क्यूब रूट थोड़ी ना रहेगा, ठीक है। अरे a√3 ही होता है डायगोनल, ए की वैल्यू 3 है ना, रखोगे तो यही आएगा ना, हालांकि गलत दिया हुआ है, यहाँ होना चाहिए ए 3√3, क्लेम करो, नंबर क्लेम किए होंगे, सबको नंबर मिला होगा, तो ऐसे फालतू क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना, थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। ए एफ सी देखो ए एफ सी, अच्छा ये टोटल देखो इस ट्रायंगल का चाहिए तुम्हें एरिया, तो 1/2 बेस कितना, टोटल देखो बेस कितना है 25 का है, और इसमें देखो परपेंडिकुलर हाइट कितने का 10 का है, 5 बार में 25 125 125 है कहीं मीटर कर लो, आगे ना ये वाला देखो, ये वाला सही है 125, बस हो गया, क्या करना है, बस यही करना है, ये भी है। अब देखो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कहीं दिख रहा है क्या, DGEC, चलो DGEC देखो ये है ट्रेपीजियम ना, तो बस ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 5 का है 15 का है, तो हो गया 20 ना, 5 15 20 इंटू हाइट, हाइट देखो इतना कितनी हाइट है, तो भाई 7 और ये 6 आया था, 7 6 6 12 13 आएगा, इंटू हाइट 13, ये हो जाएगा 10, 13 दाम 130 लो, 130 ट्रेपीजियम बताया ना 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये देखो 7 यहाँ और इतना 6 हमने निकाला था 130, यूनिट अपना देख लेना। इफ 60% ऑफ 80% x% दो x की वैल्यू निकालना, तो 60/100
अरे ऐसे करो ना, x की वैल्यू चाहिए ना, 60% इंटू 80% बराबर x% इंटू 96। परसेंटेज परसेंटेज से गया, x सिर्फ चाहिए इसको, परसेंटेज नहीं चाहिए। और 6 से काट देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 36, 8 दूनी, ये 10 बार में, 8 दूनी 16, कट गया कितने 5 बार में, तो 50, यानी x वैल्यू कितना आएगा 50, गुणा करा दो, क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज चला जाएगा, सिर्फ x चाहिए ना, बस कैलकुलेशन ही तो करना है इसमें, और क्या करोगे तुम। ठीक है, चलो देखो बेटा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये 4 लिखा है और ये शून्य आप समझ सकते हैं, हालांकि कभी हमको लगा सर्कल है, लेकिन वो है, ये 3 है और 3 है। बेटा देखो ये एक तो फिगर है, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा फिगर छिपा हुआ है, तो ऐसा तो होना चाहिए ऑड फिगर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑड ऑफ द अमाउंट। तो और तो देखो बेटा यही होना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो हम ये सोच सकते हो कि नंबरिंग अकॉर्डिंग अगर ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, तो मतलब ये तो होगा, दूसरा नंबरिंग है। अब ये अगर सेंटर नहीं हुआ, ओ हुआ, सॉरी 0 हुआ, ठीक है 0 हुआ, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना, शून्य। तो अगर हम शून्य मान के जाए 4 0 3 3, तो इसके पीछे एक दूसरा फिगर है, इसलिए ये सही करेंगे, नहीं तो अगर ये ओ होगा तो इसी को सही करेंगे, सर्कल होगा तो यही सही करेंगे, क्योंकि नंबरिंग वाले सही हो जाएंगे। अब ये है कि अब वो क्या ऑफिशियल आंसर की में क्या है। ठीक है, सुनीत इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ। देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। सुनीत इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ जाता है, ऊपर जाता है। आफ्टर गोइंग 8 किलोमीटर ही टर्न लेफ्ट। बेटा लेफ्ट तो इधर टर्न होगा ना, लेफ्ट और राइट उधर होता है, लेफ्ट गो 6 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस सुनीत इनिशियल पॉइंट, इनसे इसका दूरी कितना है। तो बेटा देखो ये 6 है 8 है, तो ये कितना होगा 3 4 और ये 5 25 ना, सॉरी 5 दूनी 10, पढ़ाया था मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, 90 डिग्री है। तो देखो ये क्या होगा, इसको निकालोगे तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, हालांकि ट्रिक से पढ़ाए थे, 3 4 5, 3 4 5, तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो ये 5 दूनी 10 ही होगा। ठीक है, ये लगाओगे 8 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर रूट में ले लेना, ये निकल आएगा। ठीक है, तो जो क्लास पूरा किया रहेगा उसको दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, नहीं की हो तो तुम्हारी गलती है। ठीक है, चलो द मिरर इमेज ऑफ मिरर इमेज। देखो ये वाला फिगर एक पकड़ लिया, फिगर पता नहीं कहाँ से उसको बार बार जो है दे रहा है। ठीक है, ये चीज है कि फिगर पकड़ लिया इसने एग्जामिनर, उसी फिगर को बार बार घुमा के इधर उधर कर रहा है। देखो ये जब ऐसे बनाया लाइनिंग, तो ये कहीं ना कहीं लाइनिंग ऐसे हो जाएगा, ये इधर है तो ये भी इधर होगा, ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा, ये जो प्लस यहाँ है यहाँ है। अब देखो कैसा कहाँ है, ये खाली वाला है ना बेटा, गोला है ना, खाली है, खाली है। देखो ये खाली वाला है। पहली बात है प्लस, यहाँ जितने भी है प्लस को वहाँ पकड़ लो, और ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे खाली है तो खाली वाला गोला आना चाहिए, तो ये वाला खाली है तो यही सही होगा। और रुक जाओ रुक जाओ, 2 प्लस है ना, एक प्लस यहाँ तो एक प्लस यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये कलरफुल गोला है तो कलरफुल गोला यहाँ आएगा, तो हमारे लिए तो यही सही है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके चलो। देखो ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे गया 90 डिग्री, फिर यहाँ चला गया। हाँ? ये तो अलग ही चलता है इसका। हम्म, हमारे लिए कौन सा फिगर सही हो सकता है, अगर ये यहाँ पर है और इसका यहाँ पे है, तो ये बीच में सा, इन दोनों को अगर रिलेट करें तो ये बीच में था तो सीधे नीचे आ गया, इधर साइड में हुआ ना, यहाँ आ गया, यानी कितने डिग्री चेंज हुआ होगा कुछ तो सोच सकते हैं हम। अगर मान लीजिए यहाँ पर है, अगर इसको हम कोऑर्डिनेट बनाए तो ये आ गया यहाँ पर, यानी इस जगह। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये वाला चेंज हुआ तो अगला जगह ये यहाँ रहेगा। ठीक है, ये तो यहाँ है, ये चेंज होगा, चेंज होगा। अलग ही 2 लाइनिंग है, तो पहले 1 लाइन 2 लाइन 2 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 2 लाइन आना चाहिए, 3 लाइन वाले तो पहले ही सही नहीं होंगे। अब सही कौन सा हो सकता है, तो सही होने का चांस है कि जब ये खड़ा है ऐसे सीधे है तो ये सोया हुआ है, ये दोनों खड़े हैं, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही यही होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके सामने तो ये वाला इसके इधर तो नहीं आएगा, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ चला है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन फिगर इतना ही है तो इसी में हमें एक करना है, तो ये ज्यादा सही होगा। ठीक है,
ये ज्यादा सही होगा और कोई नहीं। अच्छा, वाटर इमेज ऑफ, इसका वाटर इमेज यानी नीचे लगाओगे वाटर इमेज तो ये बन जाएगा। ठीक है चलो, ये यहाँ है तो पॉइंटिंग यहाँ हो जाएगा, और ये वाटर इमेज है तो देखो ये ऊपर बना है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे बन जाएगा तुम्हारा, ऐसा कोई फिगर है ये वाला। और देखो अगर ये ऐसे है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ये यहाँ से इधर हो जाएगा, और ये कॉर्नर में तो इधर कॉर्नर में आ जाएगा। तो ये देखो ट्रायंगल ऐसा कौन सा है, तो अगर हम देखें तो ये वाला तो गलत लग रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो तुम्हारा ये जैसे ऊपर है तो नीचे वाला, तो ये थोड़ा सा ये है क्लोजर प्रॉपर्टीज है। देखो यहाँ इतना डिस्टेंस है, यहाँ इतना डिस्टेंस है, यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दिया गया, तो ये तो पहले बात है होना नहीं चाहिए। अब ये तो गलत है, रीजन ये है कि ये इधर ये इस जगह है तो ये इस जगह है, अगर ये इस जगह है तो ये ऐसे खड़ा हो जाएगा नीचे और क्या। ठीक है, ये नीचे खड़ा हो जाएगा, ये इधर तो नीचे। अब ऐसा ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है ना, ये इसलिए गलत हुआ, ये गलत हुआ क्योंकि ये देखो इधर का है डायरेक्शन, ये इधर का डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो चलो सेम ही रख दिया ये भी, और ये भी डायरेक्शन सेम रखा, ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है बस, और बनने का मतलब यही है कंडीशन कि आपका कौन सा ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए आइए, ओके आइए नेक्स्ट। चलिए, तो ये आपके एंड हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा दिए गए। ओके, तो यहाँ से आप देख लीजिए सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, और थोड़ा सा फिगर वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, इवन ऑड ये सारी चीजें आप रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, मैथ का ज्यादा हाई लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए फिर, बाय बाय। लेंदी था ना।